प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा मोदी प्रधानमंत्री के पद पर कैसे पहुंच गया। कांग्रेस खुद को मोहब्बत की दुकान वाली कहती है, अब तो मोहब्बत की दुकान वाले मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। कब्र खोदना उनका नारा नहीं, भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। कांग्रेस को मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर हजम नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधने का काम करते हुए कहा, मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खोदने की बात करते हैं और कांग्रेस को मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर हजम ही नहीं हो रहा है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भी दिल्ली से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है और क्या निशाना साधा है। ये भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि निशाना साधते हुए उन्होंने पूर्व के प्रधानमंत्री जो हैं उनको भी आड़े हाथों लेते हुए खूब निशाना साधा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ये गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा। और वो भी ये सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आज जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पर निशाना साधा। कांग्रेस को बोफोर्स डील की याद दिलाई, तो वहीं आप पर शराब घोटाले को लेकर निशाना साधा और ममता सरकार पर देश में घुसपैठ करने का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजीव?
देखिए, यहाँ पर एक चीज तो गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर आज प्रधानमंत्री ने ये जरूर साफ कर दिया अपने अभिवादन के भाषण के अंदर कि कहीं ना कहीं वो विपक्ष के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर जो है वो हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के भी तीखे सवालों का जवाब जो है उन्हें तीखे सवालों के साथ ही देते हुए नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के भी जवाब दिए गए, मगर यहाँ पर बात करें पिछली सरकारों के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनकी भी कहीं ना कहीं गिनती जो है वो कराते हुए नजर आए। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब जो है वो तीखे तरीके से ही देते हुए नजर आएंगे, और वही चीज आज राज्यसभा के अंदर खुद प्रधानमंत्री ने साफ कर दी। जी देखिए राजीव, जिस तरह से तमाम बातों का आप भी यहां पर जिक्र कर रहे हैं, 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा में पास किया गया। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई थी राजीव, यह दावा किया गया कांग्रेस सांसद लोकसभा में पीएम मोदी पर शारीरिक रूप से हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे, और इसके लिए जिस तरह से सदन को स्थगित करने का फैसला किया गया, क्या यही वजह रही कांग्रेस सांसदों का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया? देखिए, यहाँ पर एक चीज तो गौर करने वाली बात है, क्योंकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिवादन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो भाषण था प्रधानमंत्री का वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आया था, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं उनको घेर कर जिस तरीके से नारेबाजी कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कल की जो कार्रवाई थी प्रधानमंत्री की वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने आज राज्यसभा के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो जवाब देंगे, और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो मंशा थी उसको भी साफ कर दिया। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब जो है वो उनको मिल चुके हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है बिल पास कराने को लेकर वो भी स्पष्ट हो चुकी है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी हो, किसी को भी वो अपने सवालों से बिल्कुल संतुष्ट भी कर सकते हैं, और तीखे सवालों के जवाब जो है वो तीखे तरीके से दिए भी जा सकते हैं। जी देखिए राजीव, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हजम नहीं हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जिस तरह से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा पूर्व की कांग्रेस सरकारों के पास न तो कोई नीति थी ना ही कुछ करने की इच्छा शक्ति। नरेंद्र मोदी ने पूर्व के प्रधानमंत्रियों की भाषा पर भी उंगली उठाई। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी का जब संबोधन शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने पूर्व की कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कांग्रेस राज के प्रधानमंत्रियों के पास तो कोई विजन ही नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा? देखिए, यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी की, और खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पिछले प्रधानमंत्रियों पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा, और वो चीज तो उन्होंने साफ कर दी कि पिछले प्रधानमंत्रियों के पास कोई रणनीति नहीं थी काम करने की, और वही रणनीति जो मोदी सरकार कर रही है उनके पास रणनीति है। इसी के तहत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम जो है वो किए जाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद भी कर रही है। तो यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पिछले प्रधानमंत्रियों के पास तो ऐसी कोई भी रणनीति जो नहीं थी जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं जनता के सामने पेश होते। मगर यहाँ पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी जो लोकसभा की जो रणनीति थी वो भी कहीं ना कहीं दर्शाई, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के अंदर आज बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किस तरीके से जवाब जो है वो दे रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी को हमसे यहां पर साझा करने के लिए। तो कांग्रेस को जिस तरह से आड़े हाथों लेते नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस खुद को मोहब्बत की दुकान वाली कहती है। अब तो मोहब्बत की दुकान वाले मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं, कब्र खोदना उनका नारा नहीं।